कैसे आप सभी? तैयारी कैसे चल रही है? बहुत ही युद्ध स्तर पर तैयारी है और ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी करें आप सभी, और जो पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ें, दिमाग में रख के पढ़ें और ऐसा समझ के पढ़ें कि शायद मेरा यही पेपर है। किसी प्रकार की घबराहट नहीं, तनाव मुक्त होकर पढ़ें। जितना आप हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे उतना आप अच्छा पेपर करेंगे और अच्छी आपकी तैयारी होगी, और वैसे भी अच्छी ही है। तो आज आपके सामने मैं अपने रिट मुख्य परीक्षा का राज्यपाल का जो टॉपिक है पॉलिटी के अंदर, उसका एक तीसरा मॉडल पेपर और अंतिम में ये है। इसके बाद अपन नया टॉपिक लेंगे, वो लेके आए हैं, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। प्रश्नों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें ताकि इन प्रश्नों में से कोई न कोई प्रश्न आपके जरूर बैठेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 1, राज्यपालों की कुछ विशेष शक्तियां। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड राज्य, और सूची सेकंड में आर्टिकल। महाराष्ट्र और गुजरात को कौन से आर्टिकल के तहत विशेष दर्जा है? नागालैंड को कौन से हैं? मणिपुर और सिक्किम। महाराष्ट्र गुजरात को आर्टिकल अनुच्छेद 371(2) के तहत विशेष दर्जा है। नागालैंड को अनुच्छेद 371 क के तहत विशेष दर्जा है, और मणिपुर को अनुच्छेद 371 ग के तहत, सिक्किम अनुच्छेद 371 च के तहत। इस हिसाब से ए के सामने 1 हो जाएगा, बी के सामने 2, सी के सामने 3 और डी के सामने 4। इस प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए राइट हो जाएगा। ये इसलिए दिया प्रश्न कि धारा 370 अनुच्छेद जो हटा है ना, उसको लेकर के यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक है ना। और ये आर्टिकल अभी वर्तमान में बड़े चर्चा में है। इस पर रोज संसद में, राज्य की विधानसभाओं में जो ये राज्य है इन पे बहस होती है, चर्चा होती है, इसलिए यहाँ से प्रश्न उठा सकता है। ये इसलिए प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में किस आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 153 में संशोधन करके ये प्रावधान हो? कौन से आर्टिकल में संशोधन करना है? 153 में, कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य के मुख्यमंत्री के साथ प्रभावी सलाह विमर्श किया जाए। ये सरकार या आयोग ने कहा था। किसने कहा था? सरकार या आयोग ने। तो राइट हो गया आपका ए। राज्यपाल की नियुक्ति के समय सरकार या आयोग की सही सिफारिश है। देखना, एक प्रश्न जरूर इसमें से पूछेगा कि सरकार या आयोग की क्या रिपोर्ट है, क्योंकि सरकार या आयोग ने बहुत लंबी रिपोर्ट दी थी 1983 के अंदर। तो उसमें राज्यपाल को लेकर के बहुत बड़ी बातें उसने अपनी सिफारिशों में जोड़ी थी। तो क्या सिफारिशें थी? उनमें से कुछ सिफारिशें 4 आपके सामने मैंने लिखी है। तो उनमें से कौन सी सही है? जो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय हो उसे राज्यपाल के पद पर नहीं लगाना चाहिए, यानी नियुक्त करना चाहिए। राज्यपाल उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सिफारिश है। अक्सर यहाँ जो ऑप्शन कंटेंट में दिखे है ना आपने, उनको भी प्रश्न बना सकता है। जैसे कैसे प्रश्न बना सकता है? राज्यपाल संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, किसकी सिफारिश है? ये सिफारिश सरकारी आयोग की। ऐसा प्रश्न बना सकता है, इसलिए ये लाइन बी है, बड़ी स्टार बना के वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसको। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त करने की सशक्त परंपरा रही है, जिसे बनाए रखा जाना चाहिए। ये भी उन्होंने कहा था। और केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए जिन्होंने सामाजिक जीवन व ज्ञान विज्ञान अन्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की हो। इस प्रकार ये 4 सिफारिशें उसकी थी। तो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए बी सी और डी। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ये इस साल रिट का मुख्य परीक्षा का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है यहाँ पे। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 233, ए राइट हो जाएगा आपका आंसर। राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो अनुच्छेद 116, 154, 234 या 233, ठीक है ना। तो आर्टिकल हो जाएगा सी आपका, इसमें 234 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस एक में प्रावधान है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से राष्ट्रपति सलाह लेता है, यानी विमर्श करता है? तो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 217, 216, 116 और 208। तो राइट हो जाएगा आपका इसमें आर्टिकल
अनुच्छेद ए 217 किस एक में प्रावधान है कि किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व होता है? कई सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है और मैं तो समझता हूं अगर आप तैयारी कर रहे हैं ये प्रश्न आपके सामने बार बार आता है, ये तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, सीधे आंसर पर नजर जानी चाहिए कि हाँ ये आंसर है, तो ये इसके अंदर बी राइट हो जाएगा आपका आर्टिकल 201। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 8 वापस सम्मिलित वाला एक प्रश्न दिया इसमें, अनुच्छेद है एक तरफ, दूसरी तरफ उसमें क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 200 में विधेयक पर सहमति, अनुच्छेद 176 विशेष संबोधन, अनुच्छेद 74 में विधायिका को भंग करना, अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग। तो आर्टिकल 200 में ए सामने के सामने 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 176 में 2 विशेष संबोधन हो जाएगा और इसमें 3 और इसमें हो जाएगा आपके 4, तो राइट हो जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस एक में राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है? ये नया प्रश्न बड़ा है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 160, 62, 152, 153 इसमें राइट हो जाएगा आपका आर्टिकल 162, बी राइट हो जाएगा इसके अंदर। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान के अब तक जो राज्यपाल रहे हैं उनको कार्यकाल की दृष्टि से सही क्रम बताना, यानी पहले कौन रहे, उसके बाद कौन रहे, उसके बाद कौन रहे, ये इसमें सीक्वेंस पूछिए इसके अंदर। तो सबसे पहले रघुकुल तिलक साहब रहे हैं और उसके बाद ओपी मेहरा साहब रहे हैं, उसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह रहे हैं और उसके बाद राम नायक साहब रहे हैं। ऐसे प्रश्न आजकल अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछती है और ये मोस्टली 90% बच्चों के गलत होते हैं। तो ऐसे एक दो प्रश्नों की आप अपने राज्यपाल का हो, मुख्यमंत्री का हो या और कोई पदाधिकारी का हो, तो एक ऐसा प्रश्न के सीक्वेंस हमेशा बनाए रखें कि सरल प्रश्न जितना आपको सिलेक्शन के नजदीक नहीं ले जा सकता, उतना टफ प्रश्न सही करने से आप लाखों लड़कों से आगे हो जाते हो। अगर ऐसे प्रश्न 2-4 आपके सही हो गए तो समझिए आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हो। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ए, डी सी ए बी। प्रश्न संख्या 11, संविधान का अनुच्छेद 163 प्रावधान करता है कि संविधान द्वारा राज्यपाल से अपेक्षित होने पर अपने कार्यों में विवेकानुसार प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया निर्णय अंतिम होगा। राज्यपाल द्वारा किसी कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी उसे विवेकानुसार कार्य करना चाहिए या नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट होगा आपका उपरोक्त सभी यानी डी। प्रश्न संख्या 12, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है? ये जो कर्तव्य शब्द लिखा है ना, यहाँ एग्जामिनर लिख सकता है परम कर्तव्य, मुख्य दायित्व, ऐसे शब्द लिखेगा जानबूझ के यहाँ चेंज, इसको यहाँ ये जगह मिल रही है इसको चेंज करने के लिए। तो कौन से आर्टिकल के अंदर इसका प्रावधान किया गया है? तो आपके सामने ये आर्टिकल हो जाएगा आपका 128, 164 और 163, 167, डी इसमें अंदर राइट हो जाएगा आपका डी, 170। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद संबंधी सरकार आयोग की सिफारिशों में सही कुट है। 2-3 बार मैंने आपका ये प्रश्न बनाया है, तो इसमें से मोस्टली डेफिनेटली प्रश्न बन के आएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाए जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक हो, जबकि आजकल सब ऐसा ही होता है। राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि से पहले तब तक नहीं हटाया जाए जब तक कोई विशेष परिस्थिति पैदा नहीं हो जाए। 5 वर्ष से पूर्व राज्यपाल को हटाने या उसका स्थानांतरण या त्यागपत्र देने के मामलों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाए। और उपरोक्त सभी, ये चारों ही बातें उसकी सही थी, इसलिए इसमें ये आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश है कि आप लोग सभी अच्छे से करके और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।